Hello there. Welcome to Swift English Channel. This is Aryan. हमारे पास इंग्लिश लैंग्वेज में माफ़ी मांगने के लिए दो से ज़्यादा वर्ड्स हैं. कौन कौन? जैसे सॉरी, एक्सक्यूज़ मी, पार्डन, फॉरगिव मी, अपोलोजाइज. तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि ये जो वर्ड्स हैं इनका सही तरीका क्या है, कब कब हमें ये वर्ड यूज़ करते हैं. सो स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट है हमारे पास एक्सक्यूज़ मी. इसका यूज़ हम कब करते हैं? देखिए, एक्सक्यूज़ मी इज़ अ वेरी पोलाइट वे टू इंटरप्ट एनी वन कन्वर्सेशन. मतलब जब आप किसी से विनम्र तरीके से माफ़ी मांगना चाहते हैं या किसी का ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं, जैसे कि आप कहीं से गुज़र रहे हो और सामने कोई आ जाए तो आप एक्सक्यूज़ मी कह सकते हैं. या फिर कोई कुछ बोल रहा है और आपको कुछ कहना हो तो आप उन्हें एक्सक्यूज़ मी कहकर रोक सकते हैं. जैसे दो लोग आपस में बात कर रहे हैं और हमको जाके उनसे कुछ बात करना है, तो हम डायरेक्ट उनकी बातचीत कट नहीं करेंगे, बल्कि जाके हम बोलेंगे एक्सक्यूज़ मी, क्योंकि ये बहुत पोलाइट वे होता है. जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, रास्ते में दो लोग खड़े हैं, आपस में बात कर रहे हैं और आपको वहाँ से गुजरना है, आपको वहाँ से निकलना है, तो आप बड़े ही पोलाइट तरीके से बोल सकते हैं एक्सक्यूज़ मी, मे आई गेट बाय. एक्सक्यूज़ मी, क्या मैं यहाँ से निकल लूँ? तो एक्सक्यूज़ मी बहुत ही अच्छा वर्ड है. इसको आप बहुत ही पोलाइट तरीके से बहुत सारी चीज़ों में इसको आप यूज़ कर सकते हैं. आपको किसी को अटेंशन दिलाना हो तो उसके लिए भी यूज़ कर सकते हैं. नेक्स्ट है पार्डन. इसका यूज़ हम कब करते हैं? जब कोई कुछ बोल रहा हो और आप समझ नहीं पाए हो तो उन्हें बात दोहराने के लिए, विनती करने के लिए पार्डन का इस्तेमाल किया जाता है. जैसे आप किसी से बात कर रहे हैं, सामने बात कर रहे हैं या फिर फ़ोन पे भी बात कर रहे हैं, तो अगर आप उनकी बातें समझ नहीं आ रही है या फिर आप सुन नहीं पाए तो आप दोबारा उनसे बड़े ही पोलाइट तरीके से बोल सकते हैं, पार्डन मी, कृपया करके आप मुझे बात दोहराएं. इसका एग्जांपल क्या हो सकता है? पार्डन या पार्डन मी बोल सकते हैं. पार्डन प्लीज़, देयर इज़ टू मच नॉइस हियर, कि यहाँ पे बहुत आवाज़ें आ रही हैं, कि आप फिर से मुझे रिपीट कर सकते हैं. आपको केवल ये बोलना है पार्डन. आपको ये नहीं बोलना कि पार्डन कुड यू प्लीज़ रिपीट योर सेंटेंस. नहीं, आप केवल पार्डन बोलेंगे, सामने वाला खुद समझ जाएगा कि हमको ये इनकी बात समझ में नहीं आ रही है और ये हमसे बहुत ही पोलाइट तरीके से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि मैं ये सेंटेंस फिर से बोलूँ. क्लियर है? नेक्स्ट आते हैं सॉरी. हम लोग आजकल बहुत ही ज़्यादा यूज़ करते हैं और सबको पता होगा कि हम सॉरी का यूज़ कब कब करते हैं. फर्स्ट है व्हेन यू एक्सीडेंटली डू समथिंग रॉन्ग. जब आपसे अनजाने में गलती हो जाए तब आप सॉरी बोलते हैं. जैसे आप जा रहे हैं और चलते चलते गलती से आपके हाथ से किसी को चोट लग जाए, तो आप, क्योंकि ये गलती आपसे अनजाने में हुई है, तो आप तुरंत बोलते हैं आई एम सॉरी या सॉरी. फॉर एग्जाम्पल, यू ड्रॉप समथिंग और यू स्टेप ऑन समवन एक्सीडेंटली. क्लियर है? कभी भी गलती से किसी का नुकसान हो जाए तो आपको सॉरी बोलना है. बहुत ही पोलाइट तरीके से होता है. क्या बोल सकते हैं? आई एम सॉरी, आई वॉज जस्ट ट्राइंग टू गेट आउट. कुछ भी, जब भी आपसे गलती हो, अनएक्सीडेंटली एक्सीडेंटली हो, गलती हो, जानबूझ के हो, अनजाने में हो, तो आप उनको सॉरी बोल सकते हैं, माफ़ी मांग सकते हैं. दूसरा क्या है? व्हेन यू आर ट्राइंग टू रिक्वेस्ट समवन टू डू समथिंग. जब आप किसी से कुछ करने की विनती कर रहे हो, मतलब भाई हम विनती के लिए भी यूज़ करते हैं. पहला तो होगा कि हम किसी गलती के लिए माफ़ी मांग रहे हैं. दूसरा यूज़ क्या हो गया कि आपको किसी से काम करवाना है, तो बड़े ही पोलाइट तरीके से आप बोल सकते हैं, क्या? सॉरी, वुड यू माइंड शिफ्टिंग टू द नेक्स्ट सीट. सॉरी, क्या आप बगल वाली सीट पे शिफ्ट हो सकते हैं? क्या बगल वाले सीट पे बैठ सकते हैं क्या? तो इसके दो तरीके हैं. एक तो हम लोग बहुत ही इंग्लिश लैंग्वेज में बहुत ही कॉमनली यूज़ करते हैं, जब भी गलती होता है तो हम सॉरी बोलते हैं, और इससे रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं बड़े पोलाइट तरीके से, उसके लिए भी हम सॉरी का यूज़ करते हैं. नेक्स्ट है व्हाट. ये थोड़ा नया हो सकता है आप लोगों के लिए.
दिस इज एन इनफॉर्मल वे ऑफ सेइंग एक्सक्यूज मी। जिसे हम एक्सक्यूज मी बोलते हैं तो बहुत ही फॉर्मल तरीके से बोलते हैं। और वॉट इज अ काइंड ऑफ एक्सप्रेशन, क्योंकि आप देख सकते हैं वॉट के बाद एक्सक्लेमेशन आया, उसके बाद एक क्वेश्चन मार्क आया। तो ये बहुत ही इनफॉर्मल वे है। हम इसको अपने दोस्तों से, रिलेटिव के साथ बोल सकते हैं, बहुत ही इनफॉर्मल तरीके से बोल सकते हैं। कहाँ पे यूज होता है? ऑल्सो इट इज़ मोर ऑफन यूज इन नेगेटिव, सरप्राइज्ड और इंटेरोगेटिव टोन। इसको हम यूज़ करते हैं नेगेटिव वे में, या फिर आप सरप्राइज हो गए और इंटेरोगेटिव टोन में। जैसे कोई कुछ बोलता है आपसे, आप कहते हैं व्हाट, तो आप एक सरप्राइज हो गए और उनको लग रहा है कि आप गुस्से में थोड़े से इंटरोगेटिव टोन में पूछ रहे हैं, निगेटिव टोन में पूछ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं, जैक आई डिडंट गेट योर बुक, आई थॉट आई कुड कीप इट लॉन्गर। मार्क व्हाट, वी हैव एन एग्जाम टुमारो, हाउ एम आई गोइंग टू नाउ। तो एक्सक्यूज मी बोलते हैं ना इंग्लिश में, एक्सक्यूज मी। तो ये फॉर्मल वे नहीं होता है, उसको हम व्हाट तो गुस्साते हुए, सरप्राइज हुए में एक्सक्यूज मी का हम यूज़ करते हैं व्हाट के तरीके पे। एक बेसिकली ये सरप्राइज के लिए होते हैं और गुस्से के लिए हम इसको यूज़ करते हैं व्हाट। क्लियर है? अब आते हैं नेक्स्ट, फॉरगिव मी। फॉरगिव मी का कहाँ पे यूज़ करते हैं? बहुत सारे लोग सॉरी को और फॉरगिव मी को इंटरचेंज कर देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। When you have to leave in the middle of a meeting or get away from a gathering to attend another one. यार इसका यूज़ कॉमनली क्या होता है कि जब आप किसी मीटिंग में हैं और आपको वहाँ से निकलना हो किसी ज़रूरी काम से, या आप बहुत बड़े भीड़ में हो किसी पार्टी में, आपको वहाँ से निकलना है, तो आप इसको फॉरगिव मी के बड़े ही पोलाइट वे में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, फॉरगिव मी, आई विल नीड टू गो नाउ। मुझे माफ़ कीजिए, मुझे अभी निकलना है। तो बड़ी पोलाइट तरीके से आप फॉरगिव मी का यूज़ कर सकते हैं। सॉरी नहीं बोल सकते, सॉरी का मतलब तो आपने कुछ गलती कर दिया, तो फॉरगिव मी का भी आप यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है, आई हैव टू अटेंड अ मीटिंग एट AM 5, फॉरगिव मी। क्लियर है? तो फॉरगिव मी का यूज़ करते हैं जब हमको किसी चीज़ से निकलना हो, जब लोग आपस में बात कर रहे हैं और आपको वहाँ से जाना हो। और फॉरगिव मी का यूज़ क्यों करते हैं? क्योंकि लोगों को बुरा ना लगे, इस वजह से हम फॉरगिव मी का यूज़ कर सकते हैं। ध्यान रखिए, इसके जगह पे आप सॉरी का यूज़ नहीं कर सकते हैं। लास्ट है, आई बेग योर पार्डन। इसको पार्डन की तरह भी यूज़ कर सकते हैं, बेसिकली यही सेंस होता है, लेकिन ये एक फुल सेंटेंस है, आई बेग योर पार्डन। इसका यूज़ हम सेम उसी तरीके से करते हैं जिस तरीके से पार्डन करते हैं। व्हेन यू डोंट गेट व्हाट द अदर पर्सन जस्ट सेड, जब आपको किसी की कही गई बातें आपको समझ में नहीं आई है, तो उसको एक रिक्वेस्ट करना है कि रिपीट करने के लिए, तो वहाँ पे आप इसको यूज़ करते हैं, आई बेग योर पार्डन। फॉर एग्जाम्पल, आई बेग योर पार्डन, कुड यू रिपीट द नंबर। क्या आप सॉरी, मुझे आपकी बात समझ में नहीं आई, क्या आप नंबर फिर से रिपीट कर सकते हैं? तो पार्डन और आई बेग योर पार्डन एक ही तरीके से यूज़ होता है। अच्छा, और क्या है? आफ्टर बॉपिंग, बॉपिंग मीन्स क्या होता है? ढकार ले रहा है आप किसी सामने, स्नीजिंग में छींक दिए हैं, तो आप बोल सकते हैं, यू कुड से एक्सक्यूज मी, ऑल्दो यू कुड ऑल्सो यूज आई एम सॉरी। तो जब भी आपको छींक मारते हैं तो आप एक्सक्यूज भी बोलते हैं, बहुत ही पोलाइट वे होता है, और उसको आई एम सॉरी भी बोल सकते हैं। कैसा लगा वीडियो आपको ये? आई होप कि आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा, आपने बहुत ही एंजॉय किया होगा। Thank you for watching. Bye bye. Take care.